होशंगाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पिछले 7 चुनावों में से 6 बार बीजेपी यहां से जीती है, जबकि एक बार कांग्रेस को यहां पर जीत नसीब हुई है और वो जीत दिलाई थी वर्तमान में भाजपा के सांसद उदय प्रताप ने। पिछली बार की अगर मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार लगभग 4.25 लाख वोटों से यहां से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। इस बार कहानी थोड़ी सी उल्टी है। क्यों है? क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनावों के बाद 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 3.5 लाख वोटों की लीड थी, जो लीड इस बार 40,000 बची है। मेरे साथ होशंगाबाद के युवा, जुझारू, कर्मठ या कह लें एनर्जेटिक जिला अध्यक्ष कपिल फौजदार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कैसे लेते हैं इसको कि कमलनाथ जी के आने के बाद सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में 15 साल बाद आप लौटे हैं, लेकिन समस्या ये है कि भाजपा का गढ़ है ये सीट, इसको कैसे कांग्रेस निकालेगी, कैसे जीत दर्ज होगी यहाँ पे? देखिए, सारी बातें तो अपने सवाल में आपने खुद शामिल करते हुए बता ही दिया है कि यहाँ पर भाजपा मजबूत है और कमलनाथ जी के आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश का एक दृश्य बदला है और जनता में विश्वास की लहर दौड़ी है और कांग्रेस के प्रति जो उत्साह था, जो कांग्रेस से जुड़ने का आम आदमी ने, मतदाता ने प्रयास किया, कांग्रेसियों ने प्रयास किया उनसे जुड़ने का, और उसमें हम बहुत कुछ सफल हुए। प्रदेश में सरकार बनी। हमारे प्रदेश के सारे बड़े नेता आदरणीय सिंधिया जी, जिन्होंने अपने ढंग से जवाब दो हिसाब दो का कार्यक्रम चलाया, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने पंगत में संगत करके, कार्यक्रम करके हर जगह पहुँचे और लोगों को मनाया और एक किया, और कमलनाथ जी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को लेते हुए, अपनी नीति बनाते हुए इतना अच्छा उन्होंने वचन पत्र तैयार किया। और चूँकि कमलनाथ जी जो कहते हैं करते हैं, ये 38 सालों से इस क्षेत्र की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, जिस कारण पूरे प्रदेश ने उन पर विश्वास किया और हमारी सरकार बनी। पर सवाल हमारे ज़िले का जो परिणाम अपेक्षित आना था इस जीत के लिए, वो हमारे नहीं आ पाए। पर आपके सवाल में आपने सारी बातें खुद देखी, समझी, जानी है कि 7 बार पर बहुत सारे कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनाव के लिए उनका नाम आ रहा है, चाहे पचौरी जी की बात हो, चाहे रामेश्वर नीखरा जी की बात हो, या बहुत सारे अन्य लोग हैं जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसा उम्मीदवार यहाँ से आना चाहिए जो कांग्रेस की इस यानी कि सूखा पड़ी ज़मीन पर कांग्रेस को जीत दिला सके? हमें अपना घर का बीज बोना पड़ेगा इस सूखी पड़ी ज़मीन पर, फिर हम ऊपर वाले से बरसात के लिए प्रार्थना करेंगे। ये क्षेत्र नर्मदा अंचल, माँ नर्मदा पूरी दुनिया में जिस दिशा में सारी नदियाँ बहती हैं, ये नदी उससे विपरीत दिशा में अपना प्रभाव जारी रखती है। इसके मायने ये है कि वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमारी संस्कृति सरलता की, विनम्रता की, महाजनी की, भलमनसाहत की, इंसानियत की है। अगर इससे परे जाकर कोई इंसान, कोई पार्टी जातिवाद की, गुंडागर्दी की, बाहुबल की, धन बल की राजनीति करती है तो वो लंबे समय में इस क्षेत्र में अपने पैर नहीं जमा सकती। 29 में से कितनी सीटें आप जीतेंगे मध्य प्रदेश में? ये काल्पनिक प्रश्न होता है, इसके जवाब काल्पनिक होते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हमेशा जब भी चुनाव में टिकट मांगता है तो वो इस आधार पे मांगता है कि वो खुद चुनाव जीत रहा है। राजनीतिक पार्टी जब किसी उम्मीदवार को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं तो वो ये मानकर और जानकर करती हैं कि हम हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कार्यकर्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ को टिकट दे रहे हैं। तो दोनों पार्टी करती हैं, पर इसके बाद उस प्रत्याशी का आचरण, उस प्रत्याशी की छवि, उस प्रत्याशी की निजी टीम और जो जनता देखती है कि उसके साथ कैसे लोगों का समूह चल के वोट मांगने आया, मंच पर कैसे लोग बैठे हैं, कल हमें किन लोगों के बीच में जाके वोट मांगना है, वो सब देख के अपना आकलन करता है। जातिवाद इस क्षेत्र से नहीं जैसा प्रभाव रखता है। इस क्षेत्र के सबसे पहले सांसद सैयद मूसा साहब हुए, जो माइनॉरिटी के थे, मुसलमान थे, पर बहुत अच्छे बैरिस्टर थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति थे। इस क्षेत्र से ऐसे सांसद हुए हैं। अगर हम बीजेपी से भी देखें तो आज उदय प्रताप की समाज का बाहुल 4 या 5 गाँव में वहाँ हैं और 3-4 गाँव में यहाँ हैं। उसके पहले सरताज सिंह जी जो यहाँ से सांसद रहे, उनके 10,000 लोग भी मतदाता नहीं होंगे। उसके पहले नीखरा जी यहाँ से सांसद रहे, उनके भी 10,000, 5,000 उनकी समाज के लोग होंगे। ये क्षेत्र सामाजिक ढांचे को राजनीतिक
कट्टर पंथ के रूप में स्वीकार नहीं करता। अगर कोई अच्छा इंसान किसी भी जाति का है और उसका आचरण अच्छा है, लोगों से वो अपनापन रखता है, विनम्रता और सरलता की राजनीति करते हैं। आज राजनीति में किसी से बहुत सुधार और बहुत मदद की उम्मीद आस्था इस देश की जनता जो जुड़ी है उसके साथ सिर्फ चुनावी बातें और भूलने की बातें करते हैं, तो सब पहचान चुके हैं। नए बच्चे चलिए उनको पब्लिक जान चुकी है, लेकिन मोदी जी का जो जुनून है, अभी हमने कुछ लोगों से, यहाँ के होशंगाबाद के लोगों से चर्चा की, तो वो जुनून खत्म नहीं हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ से उदय प्रताप जी सांसद हैं, तो लास्ट 4 ईयर की अगर बात करें, 5 साल की अगर बात करें, केंद्र में वो थे, प्रदेश में वो थे, सांसद थे, भारी भरकम वोटों से जीते थे। क्या दिया उन्होंने होशंगाबाद को, क्या दिया? किसी भी शहर की या जिले की पहचान होते हैं उसके अस्पताल, शिक्षा के केंद्र, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, और कितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं हाई स्कूलों में। हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए वहाँ कैसी व्यवस्था है, शहरों में कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पूरा ढांचा 80 से 90 तक कांग्रेस सरकार के सांसद रहे रामेश्वर निखिला ने बनाया। उसके बाद ऐसा एक भी काम इन सांसद के पास नहीं है कि जो सार्वजनिक तौर पे कह सकें कि ये बड़ी इमारत दिख रही है, ये मेरी देन है। विकास का क्रम लगातार चलता है, शासन की नीति बनती है। जब कोई जिला कमिश्नर मुख्यालय बनता है तो कमिश्नर बिल्डिंग बनेगी, ऑफिस बनेगा। कोई नई तहसील बनती है तो वहाँ तहसील भवन बनेगा। कोई पुराने जिले से टूट के नए प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने वो ज़मीन उद्योग विभाग को दे दी और उद्योग विभाग देने के बाद आज की स्थिति में वहाँ परिणाम सिफर है। आप सांसद जी के कार्यकाल से कितने, उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहते हैं? यहाँ की जनता, आपको लगता है कि उनके कार्यकाल से खुश है? सांसद जी मेरे बड़े व्यक्तिगत मित्र हैं और छात्र राजनीति के समय जब मैं सागर विश्वविद्यालय में राजनीति में रहा, यहाँ से मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रहता था, वो भी वहाँ के कॉलेज से पहुँचते थे और अच्छे युवा नेता थे, व्यक्ति अच्छे हैं। पर बात होती है कि आप में कितनी विकास की भूख है, आप अपनी पार्टी को कितना लौटाना चाहते हो, आप अपनी क्षेत्र की जनता को कितना वापस लौटाना चाहते हो। हमारे परिवार में यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष रहे, फादर रहे, बड़े दादा रहे, भाई पार्षद रहे, मैं महाविद्यालय के विभिन्न पदों पर रहा। तो हमको लोगों ने इतना प्रेम, अपनापन और सम्मान दिया है, तो ये भूख हमारे अंदर होती है कि हम उन्हें तकलीफ़ ना होने दें। उनका कोई काम आए तो उसको आधी रात के लिए करने को तैयार रहें। हमारे क्षेत्र में हम अपनों को जो लोगों ने प्रेम, अपनापन, सम्मान दिया, उसका कर्जा कब चुकाएंगे? जब हम ऐसा काम कर सकें कि हर परिवार के पढ़ने वाले बच्चे, आज इस क्षेत्र के गांव तक के बच्चे बेंगलोर, पूना, बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। हर बड़े परिवार के एक एक सदस्य विदेशों में हैं, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ के नौजवान में इस क्षेत्र की उन्नति करने की अनंत संभावनाएं हैं, पर हम उनको यहाँ माहौल ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर आज यहाँ कनेक्टिविटी देखी जाए तो आप देखेंगे कि कई जगह BSNL जो भारत सरकार का इतना बड़ा उपक्रम था, जिसको लेके सारी अन्य कंपनियां उनको किराए पे लेके उनके टावर उपयोग करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण वो BSNL कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है। इनका शासकीय संस्थानों में विश्वास ही नहीं। फौजदार जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते वर्तमान के भाजपा के सांसद के बारे में अभी भी आपने इंटरव्यू के दौरान कुछ नहीं बोला है। क्या लगता है आपको, क्या कैसे रहे हैं वो पिछले 5 वर्षों में? व्यक्तिगत राग द्वेष मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है, पर वो जो सांसद के नाते जिस ढंग से इस क्षेत्र में उन्होंने काम करना था वो नहीं किया। जब वो कांग्रेस के सांसद थे, उनके अच्छे साथी थे, कांग्रेस के सही सलाहकार थे, तो उनको लोगों ने लोगों से जोड़ा था। उसका परिणाम था कि वो अचानक बीजेपी में गए और कांग्रेस के लोग स्तब्ध रह गए और मतदाता समझ नहीं पाया और वो उन्हीं के साथ चला गया। पर इन 5 सालों के कार्यकाल ने बता दिया है कि वो आयाराम गयाराम की राजनीति में विश्वास करते हैं। कांग्रेस की ओर जनता देख रही है, राहुल गांधी, कमलनाथ जी की तरफ जनता देख रही है, और ये आने वाले दिन कमलनाथ जी इतने कठोर निर्णय लेके काम करने वाले हैं, जो वचन पत्र में दी गई बातें हैं वो पूरी होंगी। और नर्मदा अंचल से ये जो कालिख लगी हुई है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो इस बार कार्यकर्ता अपनी ताकत लगाकर उसको दूर करेंगे।